महाराष्ट्र के अमरावती जिले में महिला अस्पताल में सोमवार तड़के हुआ आग का हादसा बेहद दर्दनाक रहा। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष यानी एसएनसीयू में अचानक आग लग गई थी और इस हादसे में 3 नवजात बच्चों की झुलसने से मौत हो गई थी। घटना के समय वार्ड में कुल 39 नवजात भर्ती थे, यानी कि 39 न्यूबॉर्न बेबीज थे, जिनमें कई बच्चे समय से पहले जन्मे, कम वजन वाले या गंभीर स्थिति में इलाज उनका चल रहा था। आग लगने के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, लेकिन डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों ने कई बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। घटना सोमवार करीब 3:30 बजे की है। बताया गया कि एसएनसीयू में लगे एक वेंटिलेटर में अचानक विस्फोट हुआ, जिसके बाद वहां आग भड़क गई और कुछ ही समय में आग ने उस हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था जहां नवजातों को वेंटिलेटर और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों की मदद से उपचार दिया जा रहा था। आग के कारण धुआं भी फैल गया और वहां मौजूद बच्चों की स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल स्टाफ ने तत्काल बच्चों को वेंटिलेटर से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश शुरू कर दी। इस हादसे में 3 नवजात आग की चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ अन्य बच्चों के हाथ पैर झुलसने की जानकारी भी सामने आई थी। गंभीर स्थिति को देखते हुए 6 नवजात बच्चों को तत्काल अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा एहतियात के तौर पर आसपास के कक्षों में भर्ती दूसरे नवजात बच्चों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, ताकि आग का धुआं या उसके कारण उनकी जान को कोई खतरा ना हो। एसएनसीयू में भर्ती बच्चों की स्थिति को देखते हुए यह हादसा और भी गंभीर माना गया। ऐसे वार्डों में सामान्य मरीजों की तुलना में कहीं ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि यहां भर्ती नवजात बेहद कमजोर होते हैं और उनमें से कई बिना वेंटिलेटर या अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के सांस लेने की स्थिति में भी नहीं होते। ऐसे में आग लगने की स्थिति में उन्हें तुरंत मशीनों से अलग करना और सुरक्षित स्थान पर ले जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती माना जाता है। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल आग लगने की वजह को लेकर उठा। शुरुआती जानकारी में वेंटिलेटर में विस्फोट को आग की वजह बताया गया, लेकिन सचमुच में वेंटिलेटर में किस कारण विस्फोट हुआ, यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है। शॉर्ट सर्किट, तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण की संभावना की जांच की जानी है। आग की वास्तविक वजह और घटनाक्रम का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच जरूरी है, क्योंकि केवल उपकरण में विस्फोट को हादसे का अंतिम कारण मान लेना पर्याप्त नहीं था। 3 बच्चों की जान गई, लेकिन एसएनसीयू में लगभग 40 नवजात वहां मौजूद थे। अगर यह आग और ज्यादा भड़कती, समय रहते कदम नहीं उठाए जाते, तो यह त्रासदी में बदल सकती थी। इस घटना ने अस्पताल की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आग लगने के बाद अस्पताल में मौजूद अग्निशमन और सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी थी। क्या फायर अलार्म समय पर सक्रिय हुआ? क्या आग बुझाने के उपकरण तुरंत इस्तेमाल में लिए जा सके? क्या एसएनसीयू में काम करने वाले कर्मचारियों को ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था? इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आएंगे। ये पहलू इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष यानी एसएनसीयू की शुरुआत करीब 1 साल पहले ही हुई थी। यानी ये कोई दशकों पुराना वार्ड नहीं था, बल्कि कंपैरेटिवली नया था। इसकी बिल्डिंग, इसकी कंस्ट्रक्शन नई थी। ऐसे में वहां अग्नि सुरक्षा मानकों यानी फायर सेफ्टी पैरामीटर्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मेडिकल उपकरणों और इमरजेंसी एग्जिट की नियमित जांच को लेकर सवाल उठना लाजमी है। अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर खासकर आईसीयू और एसएनसीयू में छोटी सी तकनीकी खराबी भी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। आग लगने के दौरान वहां तैनात मेडिकल स्टाफ की भूमिका भी जांच के दायरे में आने वाली है। यह पता लगाया जाना जरूरी है कि घटना के समय कितने डॉक्टर्स थे, नर्स, कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद थे या नहीं, उन्होंने आग लगने के बाद कितनी जल्दी प्रतिक्रिया दी और बच्चों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। साथ ही यह भी देखा जाना जरूरी है कि क्या अस्पताल की निर्धारित आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। हालांकि हादसे के बाद अस्पताल कर्मियों ने कई नवजातों को सुरक्षित निकालने में सफलता हासिल की थी। 39 बच्चों में से बड़ी संख्या को समय रहते दूसरे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। 6 बच्चों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज अभी भी जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने यह भी दिखाया कि ऐसी परिस्थितियों में मेडिकल स्टाफ की तत्काल प्रतिक्रिया कितनी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन 3 नवजातों की मौत ने इस पूरी घटना को बेहद गंभीर त्रासदी में बदल दिया। घटना के बाद पूरे अमरावती में शोक का माहौल है। जिन परिवारों ने अपने नवजात बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया था, उनके लिए यह हादसा भयावह है, जिंदगी भर का दर्द छोड़ गया है। 3 परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया, जबकि दूसरे परिवार अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
हादसे ने सरकारी अस्पतालों में नवजातों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा मानकों की निगरानी पर भी बहस अब छेड़ दी है। अब इस घटना की जांच से कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। वेंटिलेटर में विस्फोट आखिर हुआ कैसे? आग इतनी तेजी से फैली कैसे? फायर सेफ्टी सिस्टम ने कैसे प्रतिक्रिया दी और बच्चों को बचाने के लिए अस्पताल व्यवस्था कितनी तैयार थी? इन सभी पहलुओं की जांच जरूरी है। अगर जांच में तकनीकी खामी, सुरक्षा मानकों की अनदेखी या किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी तय करना भी उतना ही जरूरी होगा। अमरावती का यह हादसा सिर्फ 3 नवजातों की मौत की दर्दनाक घटना नहीं है, बल्कि इनमें अस्पतालों में फायर सेफ्टी और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की अहमियत को एक बार फिर सामने ला दिया है। खासकर एनआईसीयू और एसएनसीयू जैसे वार्डों में, जहां मरीज खुद अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते, वहां हर उपकरण, हर वायरिंग, हर अलार्म, हर अग्निशमन व्यवस्था और हर कर्मचारी की ट्रेनिंग की नियमित जांच बेहद जरूरी है। इस हादसे के बाद सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि जांच से सच्चाई सामने आए, जिम्मेदारी तय हो और भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। इसके लिए अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाना सबसे जरूरी है।